आज मैं आपको कलीसिया से संबंधित, कलीसिया से जुड़ी हुई बातें जो है वही आज मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। खुदा का घर, खुदा का भवन, खुदा का मंदिर, परमेश्वर का निवास या परमेश्वर का आंगन, ऐसे अलग अलग शब्द जो है बाइबल में बयां किए गए हैं। यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब है पत्थर। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने कहा, मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। कलीसिया जो है वो मनुष्यों की नहीं होती। कलीसिया की जो स्थापना है वो मनुष्य लोग नहीं करते। वो परमेश्वर है जो उसकी कलीसिया को बांधता है, और परमेश्वर कभी भी नरक के फाटक को उसकी कलीसिया के ऊपर कभी प्रबल नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार आप इस चीज को जान जाओगे कि कलीसिया का जो निर्माण है वो परमेश्वर ने किया है, और आज भी परमेश्वर ही कलीसिया का निर्माण करता है। इसलिए कभी भी किसी भी कलीसिया के विरुद्ध में, है ना, हमने बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कलीसिया होती है उसका जो निर्माण है वो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और जो काम परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो उसकी कलीसिया के लोगों की रक्षा करता है। और मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि नरक के फाटक जो है कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। आमीन। तो नरक के जो फाटक है, शैतान के जो काम है, वह आपके जीवन पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। कलीसिया का जो अर्थ है वो ये है कि बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग और पसंद किए हुए लोग। आमीन। आप वो लोग हैं जिनको खुदा ने पसंद किया। थोड़ा खुश हो जाओ। जब आपने जीवन साथी को पसंद किया तो आप बहुत खुश हुए थे। किसी ने आपको भी पसंद किया है। हाँ, आपको भी। बजो लोग बोला आपको पसंद किया गया है। हो सकता है इस दुनिया में कई लोग आपको पसंद ना करते होंगे, लेकिन जिसने आपको बनाया वो आपको पसंद करता है। हालेलुया। और जब खुदा किसी को पसंद करे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, अलग किए गए लोग और पसंद किए हुए लोग। तो आपको प्रभु ने बुलाया भी है, आपको चुना भी है, आपको पसंद भी किया है, और आपको संसार से अलग किया है। आमीन, हालेलुया। बाजू लोग बोलो, बोलो मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं पसंद किया गया हूं, और मैं अलग किया गया हूं। हालेलुया। लूका की पुस्तक 2:49। लूका की पुस्तक 2:49। आपको पता भी नहीं है कि जब से घाटकोपर में कलीसिया शुरू हुई, ऐसे कई लोगों ने, जो आपको शायद नहीं पता है बात, हमें धमकियां दी गई थी
कि ये कलीसिया, ये प्रार्थना बंद कर दो। हालेलुया। नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। और मैं वो इंसान हूं, सर पे कफन बांध के सेवा करता हूं, मौत से नहीं डरता। जीता हूं मैं उस खुदा के लिए जिसने मुझे जिंदगी दी है। हालेलुया, हालेलुया। हम मौत से नहीं डरते, मौत हमसे डरती है। इसको आपको याद रखना है। हम मौत से नहीं डरते, मौत हमसे डरती है। उसे पता है ये वे लोग हैं, अगर इन्हें मार भी डालूं तो इनका परमेश्वर फिर से जिलाता है। हालेलुया। इसलिए शैतान, दुष्टात्माएं, मृत्यु, ये सब लोग आपसे डरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो लूका 2:49 में लिखा है, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु मसीह के जो माँ बाप थे, उसको यरूशलेम में जो पर्व था, उस पर्व के दरमियान वो उसको ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ गया। और तब प्रभु यीशु की उम्र करीबन 12 साल थी, और वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में प्रभु यीशु वहाँ पे चले गए थे। और उसके माँ बाप को बहुत गुस्सा आया, वो पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गए और उन्हें वापस रिटर्न जाना पड़ा। रास्ते भर ढूंढते रहे, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया। और आखिर में उन्हें पता चला कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के भवन में, मंदिर में है। वहाँ वो मिलता अपने माँ बाप को, और वो कहते हैं कि हम तुझे ढूंढ रहे थे, तू कहाँ चले गया था? तो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में या पिता के भवन में रहना अवश्य है। ये प्रभु यीशु के शब्द हैं जो उन्होंने सिखा के गए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि जो संडे का दिन है, जो विश्राम दिन है, जो पवित्र दिन है, आशीषित दिन है, उस दिन हमने कहाँ रहना चाहिए। आपको पता है संडे के दिन आपने कहाँ रहना चाहिए? परमेश्वर के भवन में, और कहीं नहीं रहना चाहिए आपने। बहुत सारे लोग संडे के दिन भी जॉब पे जाते हैं और पैसे कमाते हैं, कहते क्या करे पास्टर, मेरी मजबूरी है। हालेलुया। कोई मजबूरी आपको मजबूर नहीं कर सकती है। सारे फैसले हमारे हाथ में रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप खुदा के लिए रहोगे खड़े तो काम भी देखोगे बड़े बड़े। हालेलुया। आप परमेश्वर की वो सेना है, आप परमेश्वर के वो लोग हैं कि मृत्यु भी आपको कुछ नहीं कर सकती, बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती, शैतान उसकी सारी सेना आपका कुछ नहीं कर सकती। और हम कहते हैं कि मेरी मजबूरी है। सच कहूं, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर ना दे। आज बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन में शैतान को अवसर दिया है, मौका दिया है। आमीन, हालेलुया। संडे के दिन आपने परमेश्वर के भवन में रहना है। संडे के दिन एक्चुअली कभी भी काम नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं कमाना चाहिए। ये मेरे नियम नहीं है, ये परमेश्वर के। संडे के दिन किसी को आप हॉस्पिटल में लेके जा सकते। प्रभु का जो समय है परमेश्वर को देने के बाद आप घूमने जा सकते, किसके घर पे जा सकते, लेकिन पैसे कमाना वो गलत है बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। क्योंकि विश्राम दिन है, उस दिन किसी ने भी काम करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन है।
पर बहुत सारे विश्वासी लोगों ने उनके जीवन में उन्होंने एक समझौता किया है, एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। हमने संडे के दिन कभी भी काम करके पैसे नहीं कमाना चाहिए। पैसे कटा दो, उनको बोलो मैं संडे काम नहीं करूँगा। हालेलुया। बाहर देश में एक शॉप है और उनका संडे के दिन सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। और उनके शॉप के बाजू में और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉप हैं खाने पीने के। और वो एक व्यक्ति है, विश्वासी है, वो हर संडे शॉप बंद करके वो प्रार्थना में चर्च में चला जाता है। और उसके कारण आजू बाजू के लोग बहुत खुश होते हैं और उस पर हंसते भी थे। कहते थे इसको धंधा करने का इसको मालूम नहीं है, ये मूर्ख इंसान है, संडे के दिन बंद करता है। संडे के दिन तो मेन धंधा होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, आज पूरी दुनिया में शनिवार और संडे, खास करके संडे के दिन है ना, सबके दिमाग में बैठा रहता है कि खास आज तो खास दिन है, आज तो जम के धंधा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, हर संडे वो बंद करके चर्च में चले जाता था, प्रार्थना में चले जाता था। और आजू बाजू के सारे शॉप वाले बहुत खुश होते थे क्योंकि इसके ग्राहक वहाँ चले जाते थे। फिर ये सेठ के जो वर्कर लोग थे उन्होंने भी सेठ को बोलना शुरू किया, आप ऐसा मत करो, है ना, धंधे में सबको देखना पड़ता है, आप ऐसा बंद करके चले जाते हो, अच्छा नहीं है, अपने ग्राहक आजू बाजू के शॉप में चले जा रहे। उसने कहा मुझे धंधे की नहीं, मुझे खुदा की पड़ी रहती है। हालेलुया। मुझे धंधे की नहीं, मुझे पैसे की नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर की पड़ी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सोच कुछ अलग थी। वो परमेश्वर को इतना प्यार करता था, इतना प्रभु का भय मानता था कि परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन किए बिना नहीं रह सकता था। उसने कहा चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं संडे के दिन दुकान बंद रखूंगा और मैं चर्च में जाऊंगा। और उस जगह में साल भर की जो कमाई जो होती है लोगों की, तो उसका जो कैलकुलेशन जो लोग निकालते हैं, तो साल भर में जितने भी दुकान थी आजू बाजू में, सब लोगों ने करीबन 9 से 10 करोड़ तक कमाए। कितना? 9 से 10 करोड़। और इसका जो कमाई कितना निकला? 21 करोड़। कितना? 21 करोड़। मैं आपको बताऊं, बढ़ाना और घटाना खुदा के हाथ में है। आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ सही रहोगे ना, आपका भी सब सही रहेगा। ना हमारी मजबूरी, ना हमारी बीमारी, ना कोई भी चीज हमें कुछ नहीं कर सकती। ये सब हमारे हाथ में है। आप बहाने बनाना, बहाने बटोरना, कमजोरियों को महत्व देना, अपने दुख तकलीफ को बढ़ावा देना, ये सब आपके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता भी है कि संडे के दिन हमारे घर में कितनी मृत्यु हुई, फिर भी हम चर्च में गए। जब मेरा भाई मरा, हम चर्च में गए। मेरी माँ मरी, हम चर्च में गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मुझे भाई दिया, उस परमेश्वर ने मुझे माँ दिया, उसने मुझे जीवन दिया है। और एक दिन सब कुछ मुझे छोड़ के वापस मेरे परमेश्वर के पास जाना है, उसी को मुंह दिखाना है, उसी को हिसाब देना है। इसलिए इस धरती पर अपनी जिंदगी जीते समय हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर को सामने रखकर अपना जीवन बिताओ। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के अंत में कोई आपके साथ में नहीं रहेगा और कोई आपके साथ में आएगा भी नहीं। ना आपके अपने आएंगे, ना आपकी दौलत आएगी, ना आपकी कोई चीज आपके साथ नहीं आएगी। सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे।
और आखिरी में हर किसी को परमेश्वर के पास हिसाब देने के लिए जाना है। इसलिए जब प्रभु आपसे हिसाब लेगा तब परमेश्वर को आप क्या हिसाब दोगे? तो यीशु मसीह ने कहा, मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है। हर एक विश्वासी का एक जिम्मेदारी है, वो संडे के दिन आप अपने भी घर में ना रहो, किसी और के भी घर में ना रहो, लेकिन आप खुदा के घर में रहो। लोग आपको ढूंढना चाहिए, अरे वो सिस्टर कहाँ गई, अरे वो ब्रदर कहाँ गया, वो अंकल कहाँ गए, वो आंटी कहाँ गई। लोग आपको ढूंढ ढूंढ के थक जाए और आप उनको कहीं ना मिले, सिर्फ खुदा के घर में मिले। हालेलुया, हालेलुया। अगर संडे के दिन मुझे कोई भी ढूंढेगा, वो मुझे कहीं नहीं पाता है। मैं यहोवा के भवन में रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं संडे के दिन चर्च में आता हूँ, आपको नहीं पता, मुझे बहुत सारे फ़ोन आके जाते हैं, लेकिन चर्च से जाने के बाद ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं रिप्लाई देता। कभी कभी तो पूरा दिन मेरा साइलेंट पे ही रह जाता। हालेलुया। देखो, हमें कुछ चीज़ें हमें सीखनी है परमेश्वर को महत्व देने के लिए। और ये जो 7वां दिन है, ये विश्राम दिन है, ये पवित्र दिन है, ये आशीषित दिन है, तो आपने इस दिन को बड़ा महत्व देना चाहिए। पढ़िए यशायाह की पुस्तक 58 का, यशायाह की पुस्तक 58 का 13-14। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि तू विश्राम दिन को, हाँ देखो कैसे लोग विश्राम दिन को अशुद्ध कैसे करते हैं। देखिए, ये नहीं है कि आपने संडे के दिन नहीं नहाया तो आपने संडे का दिन को अशुद्ध किया, ऐसा नहीं है। पढ़िए, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, उनके जीवन में वो क्यों सुखी नहीं है? हर इंसान सुखी रहना चाहता है। लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो सुखी रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सुखी रहेंगे, महीने की 1 लाख पगार मिलेगी तो सुखी रहेंगे, खुद का बंगला मिल जाए तो हम सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। बहुत सारे लोग संडे के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपने मार्गों पे चलते हैं, और कुछ भी उनको बोलेगा ना, वो अपना ही से बात बोलेंगे। पास्टर जी आपको पता नहीं मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, पास्टर जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो अपनी बात बिना बोले वो रह नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी की मुश्किलों में बहाने ढूंढोगे, जिंदगी की मुश्किलों में बहाने ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे। अगर जिंदगी के हर हालात में जीना सीखोगे तो कांटे भी फूल बनेंगे। हालेलुया। कभी भी अपनी किसी भी कमजोरी को, किसी मजबूरी को, किसी भी चीज को आपके जीवन में परमेश्वर से बड़ा मत बनाओ। मृत्यु से बड़ा बहाना और कुछ नहीं है। हालेलुया। मृत्यु से बड़ा बहाना और
खुश नहीं है। दुनिया का कोई पास्टर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसे कह दे कि मेरे घर में मृत्यु हो गई है और वो आपको बोल दे चर्च में आ जा। अगर कोई बोल सकता है शायद मैं ही बोल सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं ही वो पास्टर हूं, और होंगे दुनिया, मैं नहीं कह रहा ऐसा, लेकिन मैं ही हूं कि मेरे घर में जब 2 बार संडे के दिन मृत्यु हुई तो भी मैं चर्च में आया। उसके बाद जो भी क्रिया कर्म करना था वो सब हमने किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, उसको बहुत ध्यान से सुनो। बहुत सारे विश्वासी लोग आज उनके जीवन में वो सुखी नहीं हैं, क्योंकि विश्राम दिन को अशुद्ध करते हैं। उस दिन अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं और अपने ही मार्गों पे चलते हैं। हालेलुया। अगर संडे के दिन कभी भी आपको घूमना है, शॉपिंग करना है, किसके घर पे जाना है ना, मैं एक बात आपको बताता हूँ। पहला चर्च में आ जाओ, प्रभु का आराधना करो, वचन सुनो, संगति करो और फिर जाओ। प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हमेशा आपके दिमाग में रखो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यूहन्ना की पुस्तक 2:16। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मैंने ऐसी बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है कि लोगों ने कलीसियाओं में बिजनेस किया है, एक दूसरे को ही मेंबर बना दिया। अलग अलग मार्केटिंग आती है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस आते हैं। तो विश्वासी लोग की एक अच्छी आदत क्या मालूम है, वो विश्वासी को ही मेंबर बनाता है। और धीरे धीरे चर्च में ऐसा होने लगता है कि लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, और फिर वो सुसमाचार सुना के लोगों को चर्च में लाने के बदले वो मेंबर बनाने में लग जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी कलीसियाएं क्यों टूट गई पता है? क्योंकि चर्च में बिजनेस आया, चर्च में व्यापार आया। मैं क्यों कभी भी तेल पानी नहीं बेचता? इतने साल से अगर मैं तेल पानी बेचता, आज मैं बहुत पैसे कमा लेता। मैं क्यों नहीं बेचता हूं तेल पानी? क्योंकि परमेश्वर के भवन में बिजनेस नहीं करना है। और मैं तेल पानी इसलिए नहीं बेचता क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पे हो, वचन पे हो। रात को अगर तेल खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि सोच सोच के इंसान भी खत्म हो जाएगा। सो तेल पानी हमारा खुदा नहीं है। हालेलुया। वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, खुदा आपके साथ में है, इससे बड़ा और क्या चाहिए? इसलिए तेल पानी की आदत इस कलीसिया में तो कभी भी हमने नहीं लगाई और मरते दम तक कभी नहीं लगाऊंगा। हम लोग तेल पानी में विश्वास नहीं करते, हम वचन में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में लोग भेड़ बेच रहे थे, बैल बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, जबकि परमेश्वर के भवन में व्यापार करना मना था। हालेलुया। और आज भी मैं आपसे कहूंगा, आप लोग बहुत सावधान रहो। शैतान विश्वासियों को विश्वासियों के द्वारा ही फंसाता है। लोहा ही लोहे को काटता है। इसलिए कई ऐसे स्त्रियों को, कई ऐसे व्यक्ति को शैतान पकड़ता है, उन्हें कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये वो बिजनेस करो, ये इतना मेंबर बनाओ, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, ऐसा एक व्यक्ति को उसमें पहले फंसाएगा।
फिर उसको पकड़ के और 4 जन के पास, फिर वो 4 और 4 जन के पास। ऐसे ही कलीसिया में धीरे धीरे बिजनेस और व्यापार शुरू हो जाता है। हालांकि इस कलीसिया में ऐसा हुआ है, मेरे मना करने के बावजूद भी लोगों ने बिजनेस किया, मेंबर बनाए, लोग बर्बाद हो गए, जेल में गए, मार खाए हैं, अपना सोना गंवाया है, यहां तक कि गुंडे तक उठा के लेके चले गए। 2-3 दिन रख के पीटा भी है उनको। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे ये सब बोलते हुए कोई खुशी नहीं हो रही, पर मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरे मना करने के बावजूद भी लोगों ने पैसे के लालच में मेरे पीठ पीछे 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया लोगों ने डाल दिया। और मैंने मना किया था, और जितनों को मैंने मना किया था सब के सब डूबे, सब के सब फंस गए, सबका पैसा गया। हालेलुया, हालेलुया। आप महीने का करोड़ों कमाओ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से आप पैसे कमाइए। चर्च में व्यापार को मत लाइएगा। चर्च के बाहर आप जाके जो भी आपको व्यापार करना है करो, लेकिन चर्च में कभी भी व्यापार नहीं लाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बिजनेस लेके नहीं आना चाहिए। हालेलुया। मैं आप सबको ये चीज़ बोलकर मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस व्यापार आएंगे, तो आप वो सब में मत पड़ो। आपको पैसे का प्रॉब्लम है, आप कहीं जॉब पे जाओ, कहीं काम पे जाओ, कहीं भाड़े पे दुकान ले लो, आपको जो भी अच्छा बिजनेस है सही तरीके का करके आप लाखों कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। चर्च के अंदर कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना चाहिए। चर्च किस लिए बना है पता है? ये संगति करने के लिए, ये स्तुति आराधना करने के लिए बना है, ये वचनों को सुनने, सीखने, सुधरने, बढ़ने के लिए बनाया गया। चर्च प्रभु को महिमा देने के लिए, ऊंचा उठाए जाने के लिए, ऊंचा करने के लिए बनाया गया, ये व्यापार के लिए नहीं बना। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी चर्च में ना व्यापार करना, और कोई लाएगा तो उसको भी आप रोक देना, क्योंकि चर्च में व्यापार नहीं होना चाहिए। फिर मरकुस की पुस्तक 11:17, मरकुस की पुस्तक 11:17। और उपदेशक करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? हाँ, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप खुदा का घर हो। हालेलुया। और आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन एक आराधना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन वचनों के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आज अपने आप को पूछो कि मैं खुदा का घर हूं, लेकिन मैं कैसा घर हूं? कई विश्वासी लोग हफ्ता हफ्ता, है ना, महीना महीना भी वो लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज लोग इतने ठंडे हो गए हैं, वो खुद के और खुद के परिवार के लिए भी प्रार्थना करने की ताकत नहीं रह गई है, दुनिया के लिए करना तो छोड़ो। आज शैतान जो है लोगों को सोशल मीडिया में इतना डुबा के रखा है, इतना फंसा के रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। लोग गुलाम होते जा रहे। आज की तारीख में अगर देखे तो दुनिया में पहले 2 ही खुदा थे, एक खुदा था और दूसरा पैसा खुदा था, लेकिन आज सोशल मीडिया जो है, मोबाइल जो है, वो भी लोगों का एक खुदा हो गया है। उसके बिना खाना नहीं घुसता, उसके बिना लोग सो नहीं पाते, उसके बिना उनका दिन नहीं कटता, टाइम नहीं बीतता। आपको पता है जब आप कब्र में जाओगे ना,
आपके मरते ही आपके घर वाले आपका मोबाइल निकाल लेंगे, कहेंगे इसको तो कब्र में कुछ काम का नहीं है, आपका मोबाइल ले लेंगे आपके घर वाले। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर की आजाद प्रजा है, आप किसी का गुलाम ना बने। आमीन। हालेलुया। आप किसी भी चीज का गुलाम ना बने, आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर आज 100 विश्वासी को खड़ा करो, उसमें से सिर्फ 10 लोग ही निकलते हैं जिनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन है। और एक एक लोग तो इतना बात करेंगे, इतना बात करेंगे कि पूछो मत। सोशल मीडिया में घुसेंगे तो पूरी दुनिया खंगाल डालेंगे। बाइबल कहती है चाहे खाओ चाहे पियो जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। समझ में आया? चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए बनाया है। कभी भी आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, कुछ भी आप अगर पोस्ट करते हो तो 10 बार सोचो, क्या ये प्रभु को महिमा देगा क्या? अगर यीशु मसीह मेरा फेसबुक चेक करेगा तो क्या इन बातों से वो प्रसन्न होगा क्या? हर चीज जो हम कर रहे वो एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना है। अपनी खुशी के लिए कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें प्रभु की महिमा ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया का जरिया, मैं कुछ भी पोस्ट करने के पहले मैं बहुत 10 बार सोचता हूं कि इसका असर लोगों पे क्या पड़ेगा। आज एक एक लोग है ना, कुछ आगे पीछे नहीं सोचते, अच्छा लगा आप पोस्ट कर, पोस्ट कर। एक बात बताऊं, सिर्फ आपको अच्छा लगा, बाकी दूसरे को नहीं अच्छा लगा। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज आप शेयर करते हैं ना, तो सिर्फ उसको आप ही नहीं देखते, उसको और 100 जन देखते हैं। आमीन। आप कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, आप दूसरों के लिए एक आदर्श बने और एक आशीष का कारण बने। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, झूठा हमेशा मीठा लगता है। झूठ बात लिखा है ना बाइबल में, लुका छुपी की रोटी बहुत मीठी लगती है। आज जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सच्चाई बोलता है, उसको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि कानों के खुजली के कारण लोग सही प्रचार अंतिम दिनों में सुनना पसंद नहीं करेंगे। लोगों को पसंदीदा का प्रचार चाहिए। अच्छा अच्छा बोलो पास्टर जी। सच कहूं, सच्चा से अच्छा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सच्चा से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सच है वही सबसे अच्छा है प्रभु की नजर में। आमीन। इसलिए सच बोलना, सच सुनना और सच का प्रचार करना वही सबसे सही बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप का जीवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। फोन आपका है, सोशल मीडिया पे अकाउंट आपका है, लेकिन याद रखना जो आपसे हिसाब लेगा वो खुदा भी आपका है। इसलिए मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत डरता हूं प्रभु से, और मैं 10 बार सोचता हूं कि भाई मैं कुछ भी डालूंगा तो इसका बुरा प्रभाव तो लोगों पे नहीं पड़ेगा,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, अगर मैं कोई ऐसी आलतू फालतू चीज शेयर कर दूं, वो देखने के बाद उसी तरह का उसे मिलता जुलता बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें शेयर करने लगेंगे। घूम फिर के कहना क्या चाहता हूं, जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में, चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके काम धाम में, चाहे सोशल मीडिया पे, क्या वो प्रभु को पसंद है? क्या वो प्रभु को महिमा दे रहा है कि नहीं? ये मत देखो आप खुश हो गए, आपके 4 जन जो है वो खुश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा मित्र वही है, याद रखना। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपकी गलतियों को बताता है। अगर ऐसा मित्र जो आपको करेक्ट नहीं करता, आपकी गलतियां बताता नहीं, मैं आपको बता रहा, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, वो आपका झूठा दोस्त है। आमीन, हालेलुया। सच्चा मित्र अगर आपका कोई रहेगा ना, वो हमेशा आपको करेक्ट करेगा। और मैं 1 बार 2 बार किसी को भी करेक्ट करता हूं, बार बार बोलने को नहीं जाता हूं। आमीन, हालेलुया। जो एक समझदार इंसान रहेगा ना, मैं ये नहीं कहता कि उसे गलतियां नहीं होंगी, समझदार से भी समझदार इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, लेकिन समझदार वो है, इसे पता कैसे चलता है? नंबर 1, अपनी गलती को मान लेता है। नंबर 2, वो उस चीज को छोड़ भी देता है। उसे पता चलता है वो समझदार है। नम्र उसे नहीं कहते जो गलतियां नहीं करता। नम्र व्यक्ति उसे नहीं कहते कि जो गलतियां नहीं करता। नम्र व्यक्ति वो है जो अपनी गलतियां मान लेता है, उसे सुधार लेता है, वो नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। आज की तारीख में ऐसे लोग आपको पसंद नहीं आएंगे जो आपकी गलतियों को बताते हो। आज दुनिया ऐसी हो गई है, बस लोगों की रात दिन खुशामद करो, बस उनकी तारीफ करो, बस लोगों को, हाँ तू मेरा जिगरी दोस्त है। पर एक सच्चा व्यक्ति जो रहेगा, एक सच्चा मित्र रहेगा, वह आपको हमेशा आपकी गलती के लिए आपको करेक्ट करेगा, कहेगा देख ये गलत है, मत कर। जिंदगी में कभी भी गलत बात में किसी का साथ मत देना। वो तो मरेगा, आपको भी मरवाएगा, तो फंसेगा, आपको भी फंसाएगा। आप अपनी जिंदगी ऐसा जियो ना कि मुझे परमेश्वर को हिसाब देना है और मैं हिसाब देते समय कोई मेरे साथ नहीं होगा, मैं परमेश्वर को अकेला मेरा हिसाब दूंगा। आपने कभी अदालत में देखा, अदालत में जो कटघरा होता है, देखा कि नहीं कभी भी कटघरा? उसमें कभी भी 2 जन को साथ में नहीं खड़ा करते, पता है ना आपको क्यों? चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, हमेशा न्याय के कटघरे में आप देखो अदालत में, वो एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे, दूसरे को खड़ा करना रहेगा, उसको पहले हटाएंगे, फिर दूसरे को खड़ा करेंगे। क्यों ऐसा? हाँ, बाइबल को ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति मेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तो खुदा की अदालत रहेगी ना, तब आप अपने न्याय के टाइम आप जमा नहीं कर सकते अपने दोस्तों को, सहेलियों को। आपको अकेला अपना हिसाब देना पड़ेगा, और खुदा जब हिसाब लेगा तब कोई आपको बचा भी नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु को प्यार करो, प्रभु का भय मानो, और प्रभु के पास जाना है, उसके लिए जिंदगी जियो। इस दुनिया में खो मत जाओ, खो मत जाओ। कोई आपका साथ नहीं देगा। आज तुम दुनिया भर के दोस्त बटोर के ले लो, रात दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन एक दिन आएगा
सब आपको छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। आमीन। इसलिए आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, आपका जीवन धन्यवाद देने वाला जीवन हो, आपका जीवन एक आराधना का जीवन हो, आपका जीवन वचनों के अनुसार जिया जाने वाला जीवन हो, आपका जीवन प्रभु का भय मानने वाला, पवित्रता में चलने वाला, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग का जो जीवन है या उनकी जो जिंदगी है वह हमेशा बस झगड़े की है। प्रभु ने कहा मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। तो आज आपके जीवन को चेक करो, आपका जीवन कैसा है। कुछ लोग घर में पहुंचेंगे, घर वाले से झगड़ा, किधर दुकान में गए उधर झगड़ा, बाजार में गए उधर झगड़ा, कहीं घूमने गए उधर झगड़ा, जैसे कि झगड़े का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आज पूछो आपका जीवन कैसा है। ये जो घर है ये गाली का घर है, झूठ का घर है, फरेब का घर है, व्यभिचार का घर है। हमारा जीवन कौन सा घर है? क्या इस घर में प्रेम है, दया है, क्षमा है, नम्रता है, दीनता है? पहला इतिहास 29:3। पहला इतिहास 29:3। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। हालेलुया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, उसका मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। आज अपने आप को पूछिए कि आपका जो मन है वो प्रभु के भवन में आपका लगा हुआ है क्या? मुझे नहीं पता कितने लोग संडे का जब दिन आता है, संडे चर्च में जाना है, तो आप बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत आप खुश होते हैं। क्योंकि मैंने तो देखा है चर्च खत्म होने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं। जब कहा जाता है कि सभा समाप्त हो चुकी है, हम घर जा सकते हैं, तब लोगों के चेहरे पे ऐसी रौनक आती है, लोग इतना अपने आप को आज़ाद महसूस करते, इतना खुश महसूस करते हैं कि पूछो मत। किसी ने कहा लोग चर्च में आते समय कछुए के जैसा आते और जाते समय चीता के जैसे जाते, जबकि चर्च में आते समय लोग चीता के जैसे आना चाहिए और घर जाते समय कछुए के जैसा जाना चाहिए। हाँ, क्या हमारा मन परमेश्वर के भवन में लगा है क्या? अगर आपका मन प्रभु के भवन में लगा हुआ है, आप परमेश्वर के भय में चलेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में जो भी लोग, मैं आपको सिखा रहा हूं, हम सीख रहे, अगर आप लेट आते हैं वो परमेश्वर का अपमान है। इस चीज को दुनिया का कोई व्यक्ति माने ना माने, लेकिन मैं आपको ये बात प्रूफ कर सकता हूं कि चर्च में लेट आना परमेश्वर का अपमान है। जो भी व्यक्ति प्रभु का अपमान करता है वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा, वो कभी आशीषित नहीं होगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे, रात दिन कुछ भी कर ले। क्योंकि खुदा का अपमान करके कोई व्यक्ति आज तक सुखी नहीं रहा। कभी भी जिंदगी में आपके संडे चर्च में लेट कभी नहीं जाना चाहिए। वो बात अलग हो गई, आप अपने समय पे निकलते हैं, हर संडे समय के पहले पहुंचते हैं, खुदा ना खास्ता अचानक कोई जुलूस कुछ ऐसा हो गया और
आपकी कोई मंशा नहीं है कि भाई मैं आराम से पहुंचूंगा, ऐसे हादसा हो गए तो वो बात अलग होती है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम वहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे, मालूम पड़ा जुलूस जा रहा है, फिर वहाँ से लेकर आए दूसरी जगह से, फिर मालूम पड़ा फिर जुलूस है, और सिर्फ हमारे पास 5-7 मिनट ही था। मैंने मेरी गाड़ी उधर किधर रोड पे, जहाँ ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं करता, उधर खड़ा करके साइड में, और मैं चल के भाग भाग के कि मैं 10:30 के पहले मैं चर्च में पहुँच जाऊँ, और मैं पहुँच गया। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ये फिक्र नहीं कि वो गाड़ी को आरटीओ लेके जाएगा, लेके जाने दो, 500 रुपये दे के छुड़ा लेंगे, लेकिन जो खुशी मेरे खुदा को हुई है और जो जीत मैंने पाई है, इससे बड़ा वो 500 रुपया नहीं है। हमेशा हमेशा अपने जीवन से ना परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। मैं बहुत सारी कलीसियाओं में प्रचार के लिए भी गया हूं। बहुत सारे लोग, कई लोग तो चर्च खत्म होने के पहले आते, कई लोग स्तुति आराधना खत्म होने के बाद में आते। एक बात पूछता हूं, आप में से जितने भी लोग कहीं काम करते, यही करते क्या रोज? कितना डर होता है आपको आपके बॉस का कि कहीं मेरा जॉब ना चले जाए, कहीं वो मुझे चिल्लाए ना, सुना ना दे। चर्च को कभी भी गार्डन ना समझे, मॉल ना समझे, या आपके मम्मी पापा का घर ना समझे, क्योंकि माँ बाप के घर आप कभी भी जा सकते, गार्डन में, मॉल में कभी भी जा सकते, लेकिन जो स्कूल होता है वहाँ पे कभी भी नहीं जा सकते। वहाँ पे समय होता है। समय के पहले हर माँ बाप रोज अपने बच्चों को लेके स्कूल पहुँच जाते हैं, पर उन्हीं माँ बाप को शर्म नहीं आती, खुद चर्च में लेट पहुँचते हैं। ये चीज़ हमें सीखना है। और आप कर सकते, आपके अंदर वो ताकत, वो कैपेसिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ढीला किया है। मेरी सोच ये है कि मेरे बच्चों को अगर मैं रोज टाइम पे स्कूल के समय के पहले ले जाके छोड़ सकता हूँ, मैं कंपनी में समय के पहले 26 दिन में पहुँच सकता हूँ, तो महीने में 4 संडे मैं समय के पहले चर्च में क्यों नहीं पहुँच सकता? मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। मुझे अपने आप को सीधा करने की ज़रूरत है। कई लोग की ज़िंदगी बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते, लेकिन लोगों को बात करने का देगा ना, बहुत बात करेंगे, पूरी दुनिया की खबर लाके बात करेंगे, लेकिन जीवन क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, हम चर्च में क्या हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सच में क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप आपके जीवन में प्रैक्टिकली आप क्या हैं? अपने आप को पूछो, क्या आप रोज ईमानदारी से प्रार्थना करते? पूछो अपने आप को, मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पूछो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति है रोज ईमानदारी से आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं? लेकिन रोज ईमानदारी से मुंह धोएंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, काम पे जाएंगे, सब करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं देते। ये चर्च है मेरे भाई मेरी बहन, ये चर्च है। उस परमेश्वर को दुख ना दे जिसने हमें सुख दिया। बाल कहते तुम्हारे दुर्बल घुटने को सीधा करो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ना आलसीपना, कंटालापना प्रभु के मामले में है। मनुष्यों का कितना भय है, अपने मैडम का, बॉस का कितना डर है, समय के पहले लोग पहुंच जाते, लेकिन 4 संडे चर्च में समय पे लोग नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रभु क्या आशीष दे, ऐसे लोग के जीवन में परमेश्वर क्या कार्य करे।
मुझे तो शर्म आती, मैं तो कभी ऐसा करना पसंद भी नहीं करूंगा। मुझे शर्म आती, चर्च शुरू होने के बाद चर्च में जाना मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगने लगता है। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते थे, 12 बजे का टाइम रहता था, 11:30 बजे वहां पहुंच जाते थे। आज अगर किसी को चर्च में जल्दी आने बोलो तो बोलते जल्दी जाके क्या करेंगे, लेकिन थिएटर में पहुंच जाते थे। पिक्चर तो 12 बजे शुरू होगी, 11:30 बजे पहुंच के क्या करेंगे। आज जो बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें हैं ना, वो कलीसिया से उखड़ती चली जा रही है। लोग चर्च में पर्स लेके आते, मोबाइल लेके आते, बाइबल लेके नहीं आते। हाँ, सही प्रचार करो तो बुरा लगता है ना। आपको बहुत कम कलीसियाएं मिलेंगी इन अंतिम दिनों में जो सच्चाई का प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपको खुश नहीं करना है, मुझे उस खुदा को खुश करना है, आप जिसकी प्रजा हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच को बोलना ही, सच का प्रचार करना ही मेरा आपके प्रति यही ईमानदारी है। मेरी आपके साथ यही ईमानदारी है कि मैं आपको सच बोलूं, सच्चाई सिखाऊं और सच का प्रचार करूं। अगर मैं आपकी खुशामदी करूं, आपका पसंदीदा प्रचार करूं, तो मैं आपके साथ बेईमान हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं और मैं परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को पूछो कि अगर तू संडे मोबाइल लेके जा सकता है, पर्स लेके जा सकता है, जबकि कोई पास्टर बोलता भी नहीं मोबाइल और पर्स लेके आओ, लेकिन लोग लेके आते हैं। लेकिन पास्टर बोल बोल के थक जाता, बाइबल लेके आ रहा हो, लेकिन लोग बाइबल लेके नहीं आते। तो हमें यही नहीं पता हम चर्च में हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हालेलुया। सो फिर से कह रहा हूं, ये थिएटर नहीं है, ये मॉल नहीं है, ये गार्डन नहीं है। आप अपने जीवन को गंभीर करो, चर्च के महत्व को समझिए, समय के पहले चर्च में आइए, बाइबल डायरी पेन लेके आइए, आराधना का टाइम आराधना करो, वचन का टाइम वचन सुनो, आपस में ना बातें करो, ना ही लुढ़क जाओ। ओके, सो दाऊद का जो मन था वो परमेश्वर के भवन में इतना लगा हुआ था, इतना लगा हुआ था। उसने एक बात कहा जो मेरे दिल को बहुत लगी। उसने कहा परमेश्वर के भवन के लिए जो भी सब धन और चीज़ें इकट्ठा की गई है, वो सबसे ज़्यादा मैं अपना निज धन, जो सोना जो चांदी मेरे पास है, वो मैं दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इतना परमेश्वर से प्यार करता था और उसका मन चर्च में इतना लगा हुआ था कि वो चर्च के लिए सबसे ज्यादा धन वो देने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे लोग चर्च में होना चाहिए जिनका मन चर्च में लगा रहना चाहिए। मैं तो टाइम के पहले चर्च में जाऊंगा, मैं तो आराधना का टाइम आराधना करूंगा, वचन का टाइम किसी से नहीं बात करूंगा, बस वचन सुनूंगा। चर्च में किसी भी चीज की जरूरत है मैं पहला दूंगा, मेरा हाथ आगे, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी कलीसियाओं में चर्च के काम के लिए लोगों का हाथ नीचे जाता है, लेकिन उनकी बाकी की बातों के लिए उनके हाथ हमेशा आगे आते हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को जाके सोनार क्या सोना बनाना ना, 1 तोले का 2 तोले का, अभी 1 लाख रुपया लेके वह हाथ सोनार की तरफ आगे जाता है। लेकिन अगर 50,000 रुपया अगर किसी को चर्च में डालना है तो उनको हाथ ही नहीं है और उनको जेब भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत सारी
कलीसियाओं में गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी, मैंने सुनी, मुझे बहुत दुख होता है इस बात से कि आज लोगों का जो मन है ना, वो परमेश्वर के भवन में नहीं लगा है, उनका मन संसार में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 16 का 16-17 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 16 का व्यवस्था विवरण 16 का 16-17। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रजा को, उसकी कलीसिया को ये आज्ञा दी है कि छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि ये कलीसिया है और आज चर्च एनिवर्सरी है, तो चर्च से जुड़ी हुई बातें जो है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इनमें से कई बातें आपने सुनी भी है, लेकिन मैं इन बातों को आज कहने का जो कारण है वो सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारी कलीसियाओं तक ये संदेश जाएगा और उन कलीसियाओं में एक परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, ये बहुत सारी कलीसियाओं के लिए ये संदेश जाएगा। लोग सुनेंगे, लोग अपने आप को सुधारेंगे प्रभु के अनुग्रह दया से, और लोग समय के पहले चर्च में जाया करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में जहाँ मैं नहीं जा सकता, तो ये जो संदेश है वो चला जाएगा। आमीन। और लोगों को पता चलेगा कि चर्च होता क्या है। तो परमेश्वर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति छूछे हाथ कभी चर्च में नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास, मेरे सामने कोई भी व्यक्ति छूछे हाथ ना आए। और बहुत साल से हमने एक निर्णय लिया कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, हम परमेश्वर की सेवा तो करेंगे, लेकिन कभी भी, यही नहीं, कोई भी मीटिंग में अगर हम जाते हैं, कोई भी सेमिनार में जाते हैं, हमारा एक निर्णय हमने लिया है कि हम चारों के चारों परमेश्वर के भंडार में हम अपना भेंट डालेंगे। आमीन। चाहे महीने में 10 मीटिंग क्यों ना हो, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि हम प्रभु के भंडार में, मैंने डाला, मेरी बीवी ने नहीं डाला, या मेरी बीवी ने डाला, मेरे बच्चों ने नहीं डाला, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। यह हमारा निर्णय है। आमीन, हालेलुया। आप भी ये चीज को सीखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे कहीं काम पे नहीं जाते, पर मैं उन्हें देता हूं कि तुम भी यहोवा को दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर घर में एक इंसान कमाता है तो खाते समय चारों खाते कि नहीं खाते? हाँ, ये जो कमा रहा है वही खाता है। वैसे ही परमेश्वर को देने के लिए भी ना पूरा परिवार ने सीखना चाहिए। अगर एक परिवार का 2 जन यहाँ आ रहा है तो दोनों जन प्रभु को देने को सीखना चाहिए। अगर एक परिवार के 4 जन यहाँ आते तो चारों ने भी परमेश्वर को देने के लिए सीखना चाहिए। आमीन। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि खुदा को देकर कोई व्यक्ति लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आके बोले कि मैं प्रभु को देकर बर्बाद हो गया। क्योंकि खुदा को देकर लोग बर्बाद नहीं, लोग आबाद हो जाते हैं, लोग आशीषित हो जाते हैं। सो ये आपके जीवन में ये सिद्धांत रखो कि कभी भी खाली हाथ प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगा। हालेलुया।
भजन संहिता 65 का 4 पढ़ो। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हालेलुया। आप लोग इतने धन्य हैं ना, मैं आपको सच कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को आपके एरिया में, सोसाइटी में, चाली में आपको चुना। लाखों लोग पड़े हैं, याद रखना, आपकी चाली में, एरिया में, उनमें से परमेश्वर ने आपको चुना और अपने समीप, अपने करीब आने दिया। ये आप के लिए ये बात बहुत बड़ी, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पे वही लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मेरी एरिया में से चुनकर उसने मुझे अपने पास, अपने करीब आने को दिया। ये मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, आपको एक प्रकार का गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी पूरी एरिया में से, मेरी बिल्डिंग में से, सोसाइटी में से, मेरे नगर में से परमेश्वर ने मुझको चुना। आपको पता है जब पूरे वर्ल्ड में जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में मिस यूनिवर्स क्या बोलते, हाँ, तो बोलते पूरे वर्ल्ड में से, है ना, ये फर्स्ट आई, इसको सिलेक्ट किया गया। तो लोगों को कितना खुशी होती है। अगर आप अपने पूरे स्कूल में अगर आप फर्स्ट आ जाओ, आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए, आपको खुशी नहीं होती? हाँ, या आप मुंह लटका के बैठे रहते? होती ना खुशी? हाँ, सो वैसे ही आपके पूरे नगर में, एरिया में परमेश्वर ने आपको चुना और अपने करीब आने दिया। इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए, इस बात का आपको बड़ा गर्व होना चाहिए, बड़ा फक्र होना चाहिए। मेरे परमेश्वर ने मेरी एरिया में से मुझको चुनकर अपने समीप, अपने करीब आने दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 84 का 10, 84 का 10, भजन संहिता 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हाँ, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। अगर आप दुबई में भी अगर आप 1000 दिन रहे, अमेरिका में 1000 दिन रहे और आप एक दिन चर्च में रहे, बताओ क्या उत्तम है? हाँ, क्या उत्तम बताओ? 1000 दिन अमेरिका में रहना, 1000 दिन दुबई में रहना, 1000 दिन लंदन में रहना, वो उत्तम है, या एक दिन आप प्रभु के भवन में रहे, वो उत्तम है? फिर भी लोगों को उत्तम क्या है समझ में नहीं आता। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा संडे के दिन मैं परमेश्वर के भवन में रहना ही मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं के 1000 दिन से परमेश्वर के भवन का एक दिन मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। लिखा है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। ऐसे लोग जो बुरे हैं, गलत है, सही नहीं है, आप उनके घर में जाके बैठ के खाना खाओ, फेलोशिप करो, खूब मजा करो, उससे अच्छा है परमेश्वर के भवन के चौखट पर, डेवड़ी पर खड़े रहना, वो ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। ये सोचकर कि ये चौखट चर्च का है। हाँ, हालेलुया। ये चौखट किसका है? चर्च का है, परमेश्वर के भवन का है। आमीन। बहुत सारे लोग संडे के दिन ऐसी गलतियां करते हैं, अपने यार दोस्त, सहेली इसकी उसके वहाँ चले जाते हैं, है ना। हालांकि चर्च खत्म करके जाए
तो वो बात गलत नहीं होती है, लेकिन लोग चर्च छोड़ के घूमना शॉपिंग करने को जाते हैं, वो बात प्रभु को बहुत बुरी लगती है। हालेलुया। फिर भजन संहिता 122 का 1, हम जल्दी से खत्म करने के कगार पे है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। अगर कोई आपसे कहे यार चलो चर्च में जाते हैं, तो आप खुश होते हैं क्या? एक बात बोलूं प्रैक्टिकली, जब आप संडे के दिन घर से निकलते ना चर्च के लिए, थोड़ा अपना चेहरा देख लिया करो एक बार। आपको सच में खुशी है क्या, या चर्च में आना एक रिवाज हो गया है, एक नियम हो गया है कि भाई संडे के दिन चर्च में जाना? कई लोग तो बस इसलिए आते हैं कि नहीं पास्टर का फोन आएगा तो क्या बोलेंगे, तो चलो चर्च में चले जाते। या फिर कुछ लोग इसलिए आते हैं, बोले अरे यार उसको मिलना है, वो तो संडे ही मिलेगा, बाकी दिन तो मिलता नहीं, तो चलो चर्च में जाते हैं, वहीं उसको मिल लेते। हालेलुया। हम चर्च में क्यों आना है? क्योंकि चर्च हमारे बाप का घर है, और जो बाप का है वो आपका है। बाजू लोग बोलो, जो बाप का है वो आपका है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये चीज जो है आपके जीवन में बिठा लो कि हर संडे हमने चर्च में जाना है, और चर्च में जाते समय ना कभी भी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। चाहे तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। अब आप कहेंगे पास्टर जी रुकना गलत है। गलत नहीं है, बताता हूँ। बस किसी के लिए उतना ही रुको, किसी के लिए बस उतना ही रुको कि वो और तुम समय के पहले चर्च में पहुंच जाओ। बस उतना ही रुको। अगर तुम्हें पता है कि इनके रुकने के चक्कर में मेरे हाथ से पाप होगा, मेरे परमेश्वर का अपमान होगा, तो आप अपने रिश्तेदारी को दूर रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपका किसी के साथ भी रिश्ता बाद में जुड़ा है। आपका पहला रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ आता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। किसने बनाया आपको? किसने बनाया आपको? परमेश्वर ने आपको बनाया। किसने जिंदगी दी? किसकी हवा ले रहे आप? किसका बरसाया पानी पी रहे? किसका अनाज खा रहे? किसकी धरती पे रह रहे? किसका दिया हुआ जीवन जी रहे? आपको हिसाब किसको देना है? फिर रुकते हो क्यों? रुकते क्यों? किसी और के लिए क्यों रुकते हो? कभी भी मैं आपको बोल रहा, दोस्ती मत निभाओ, रिश्तेदारी मत निभाओ। लास्ट में जब लोग फंसेंगे ना, कोई आपको नहीं बचाएगा, कोई आपको नहीं बचाएगा। इसलिए किसी के लिए उतना ही रुको कि आप और वो टाइम के पहले चर्च में पहुंच जाओ। कई लोग पता क्या करते, अरे फिर अलग से भाड़ा जाएगा, अलग से भाड़ा जाएगा। कितना भाड़ा जाएगा? 1000? आपको पूछ रहा हूं, लोगों को खोपड़ी देखो, कितना भाड़ा जाएगा? 40, 50, 100? महीने का कितना चला जाएगा? 400? उससे ज्यादा तो लोग खा पी के उड़ा रहे, हर महीना कपड़े में उड़ा रहे, डबल डिबल शॉपिंग कर रहे। तब आपको पैसे की फिक्र नहीं होती ना। लेकिन जहां आप खुदा के साथ सही हो सकते, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते, प्रभु को प्रसन्न कर सकते, प्रभु का मान सम्मान कर सकते, उसमें आप पैसे का सोचते? हाँ, जब बाकी के इतना पैसे महीने भर में चटर मटर उड़ाते रहते, तब आप क्यों नहीं सोचते? हालेलुया, हालेलुया। होने दो, किसी को नाराज होता होने दो, गुस्सा आता आने दो। आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कोई होना ही नहीं चाहिए।
यीशु ने कहा मुझसे ज्यादा अगर कोई किसी को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है, और मुझसे ज्यादा अगर कोई किसी का आदर करता है तो मारा जाएगा। परमेश्वर ने एली से कहा कि तूने क्यों मुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का आदर किया, मुझसे ज्यादा क्यों तूने तेरे बच्चों का आदर किया। ऐसा और भी अलग अलग आपको सुनने मिलेगा कि तूने मुझसे ज्यादा तेरी पत्नी का आदर क्यों किया, तूने मुझसे ज्यादा तेरे पति का आदर क्यों किया, तूने मुझसे ज्यादा तेरे माँ बाप का आदर क्यों किया, तूने मुझसे ज्यादा तेरे दोस्त का, तेरी सहेली का आदर क्यों किया। और एली मारा गया। परमेश्वर को इतना बुरा लगता है जब आप परमेश्वर से ज्यादा किसी का आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा किसी का आदर मत करो। जीवन के अंत में कोई आपको कुछ नहीं देगा। हर कोई अपने अपने घर को निकल जाएगा, याद रखना। हर कोई दुनिया छोड़ के चला जाएगा। लोग जिंदगी जी रहे लेकिन उनकी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। चलती का नाम गाड़ी जैसे भी चल रहा है बस चलने दो। और उम्र बीती जा रही है, सोचो कहाँ तुम 15 के थे अब तुम 30 के हो गए, कहाँ तुम 30 के थे अब तुम 50 के हो गए। बच्चा कुचा भी ऐसे निकल जाएगा। इसलिए समय के हिसाब से जो चीजें तुमने सीखी है उसके अनुसार आप जीना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद किसी के लिए रुकना नहीं, बस उतना ही रुकना कि तुम और वो समय के पहले चर्च में पहुंच जाए। अलग से गाड़ी भाड़ा जाता है, जाने दो, 1-2 बार होगा, अपने आप वो व्यक्ति सही हो जाएगा। क्या होता है पता है, जब तक आप सही नहीं रहोगे ना, कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा सही नहीं होगा। आमीन। आपने किसी के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आपका आशीषित होना जरूरी है। आपको देख के कोई सुधरे उसके पहले आपका सुधरना बहुत जरूरी है। अगर आप ढल्लम ढल्ली है ना, आपको देख के दूसरा भी ढल्लम ढल्ली रहेगा। अगर आपके जीवन में आप गंभीर है, आप सीरियस है, तो आपके घर के लोग जितने भी आपको देखेंगे 100 में से 20 तो कम से कम आपके जीवन के द्वारा लोग सुधर जाएंगे। अब कई माँ बाप घरों में खुद ही प्रार्थना नहीं करते, उसको बोलते प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, और वो क्या देख रहे, आप ही प्रार्थना नहीं कर रहे, पूरी दुनिया खंगाल रहे, खूब खा रहे, खूब सो रहे। फिर आप किसी को बोलोगे प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करेगा? सुनो, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, आज अगर मैं किसी को बोल दूं प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, किसी को भी हिम्मत नहीं मुझे बोलने के लिए कि आप करते हो क्या। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, उसका जीवन बताता है, उसका चाल चलन बताता है, उसकी बातें बताती है, उसके तौर तरीके बताते हैं कि ये व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति है। इसका जीवन वचनों का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जल्दी से पढ़ो भजन संहिता 84 का 4। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? क्या ही धन्य है वे जो मामा के घर में रहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो मॉल में रहते हैं, क्या ही धन्य है वे जो गार्डन में रहते हैं, क्या ही धन्य है वो जो भाजी मार्केट में रहते हैं। ऐसा है क्या? क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर के भवन में रहना बहुत उत्तम बात है। प्रभु की स्तुति करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया।
नहम्याह, जल्दी से नहम्याह 10:39। क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इजरायली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंट पहुंचाएंगे। निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। हालेलुया। ये होना चाहिए आपके जीवन में कि हम परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। जो भवन, जो कलीसिया परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भवन तो छोड़ो, बहुत सारे लोगों ने, विश्वासी लोगों ने प्रभु को ही छोड़ दिया। उनके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग समस्या आने के कारण उन्होंने प्रभु को ही छोड़ दिया। जिन लोगों ने हमें प्रभु में लाया, भवन का रास्ता दिखाया, वे लोग ही संसार में चले गए, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ कि प्रभु, जो लोग मुझे कलीसिया का रास्ता दिखाया, वो लोग ही कलीसिया छोड़ के चले गए। परमेश्वर को अगर अपना काम करना रहेगा ना, वो शैतान का भी इस्तेमाल कर लेता है। किसका? किसका? शैतान का भी इस्तेमाल कर लेता है। इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें जो कह रहा हूं, इन बातों को आप समझिए कि आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। हालेलुया। एक चर्च है, वहाँ पे पास्टर को परमेश्वर ने कहा कि जो कलीसिया में स्त्रियाँ हैं, उनको सेवकाई, उनको जिम्मेदारी देने के लिए। तो जब उस पास्टर ने कलीसिया की स्त्रियों को, औरतों को जिम्मेदारी, सेवा देने के लिए शुरू किया, तो उस पास्टर के हाथ के नीचे बहुत सारे पास्टर थे, लेकिन उसमें से 500 पास्टर, कितने? 500 पास्टर, और बड़े बड़े मतलब असरदार पास्टर लोग, वो पास्टर को छोड़ के चले गए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि तुमने औरतों को क्यों चर्च का काम दिया। अब परमेश्वर ने उससे बहुत सारी बातें की, और उस कारण उसने वो निर्णय लिया कि चर्च की औरतों को, पुरुषों को तो दिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन स्त्रियों को परमेश्वर ने कहा कि ये जिम्मेदारियां, ये चर्च के बहुत सारे काम, मीटिंगें, परमेश्वर ने उसे कहा स्त्रियों को दे। और जैसे स्त्रियों को दिया, वो बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि स्त्रियों को क्यों दिया। अब आप सोचिए, 500 पास्टर उस पास्टर को छोड़ के चले गए। उसने कोई फिक्र नहीं की, उसको पता था खुदा ने कहा है। और आप मानोगे नहीं, कुछ ही समय के अंदर वो चर्च इतना तेजी से, इतना बड़ा कि उन 500 लोगों तक खबर चली गई, और उन लोगों ने पास्टर को सॉरी बोला और बोला हम फिर से चर्च में आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक का काम क्या मालूम है? जिसने मुझे सेवा दी है, मेरा काम सिर्फ इतना है, उसकी सुनना। आमीन। मैं मिनिस्ट्री में नहीं, मिनिस्टर के साथ बिजी रहना पसंद करता हूं। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, दे आर सो मच बिजी इन द मिनिस्ट्री। बहुत सारे लोग सेवकाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उस परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं है। और सेवा उसे नहीं कहते। आमीन। रोमियो 12 में लिखा है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के समान परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दे, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
पता है सेवकाई क्या है? सेवकाई ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सरेंडर करो, अपने जीवन को परमेश्वर के वेदी पे चढ़ा दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी, परमेश्वर के प्रति यही सबसे बड़ी सेवा है। आमीन। अपने आप को पूरी तरह से क्या करो? अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की वेदी पे चढ़ा दो, उंडेल दो, बलिदान कर दो, समर्पित कर दो। कहने का मतलब कि या खुदा तू जो भी कहेगा मैं करूंगा। ये सेवा, और कुछ नहीं है सेवा। अगर आपसे परमेश्वर कहता है तेरे इन दोस्तों को छोड़ दे, तो छोड़ दो, वही तुम्हारी सेवा है। आज्ञाकारिता इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। आज्ञाकारिता इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा को मानना ही। प्रभु का एक सेवक था, वो रोज 2 घंटा फुटबॉल देखता था, और परमेश्वर ने उसे कहा ये तू फुटबॉल देखना बंद कर दे, हालेलुया, और ये 2 घंटा मुझे दे दे। उसने वो बंद कर दिया। आज पूरे दुनिया में उनका वैश्याओं की सेवकाई है कि बहुत सारी वैश्याएं जो हैं उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया और बचाया बहुत सारे अनाथ बच्चे। सिर्फ एक व्यक्ति जो 2 घंटा वो फुटबॉल देखता था। आज अगर किसी विश्वासी को बोल दो आप मैच मत देखो, आप फुटबॉल मत देखो, लोग कहेंगे पास्टर हद हो गई। इसमें क्या गलत है? गलत कुछ नहीं है। पौलुस ने कहा जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझा। तो आप इस लेवल पे कब आओगे कि जो चीजें आपके लाभ की है आप उनको हानि समझोगे या उनको आप नकारोगे? इस लेवल पे आप कब आओगे फिर? हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज गलत हो तो ही हम छोड़ेंगे। किसी ने कहा हर चीज जो अच्छी है कोई जरूरी नहीं है वो खुदा की इच्छा है। आमीन। हर चीज जो आपको अच्छी लगती है, आपको सही लगती है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल कहती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को क्या करता है? सीधा देख पड़ता है, पर अंत में मृत्यु है। तो बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होगा, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा जॉब, बहुत सारे लोग आपको सही लगेंगे, पर मृत्यु तो अंत में खड़ी है, न शुरू में न बीच में। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई उनके दोस्तों के कारण, उनके गलत बिजनेस में हाथ डालने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके सारे निर्णय जो है वो परमेश्वर की ओर से होने दो। आप प्रभु को पूछो, प्रभु क्या मैं ये चीज़ में हाथ डालूं? क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं? क्या ये काम मैं करूं? क्या प्रभु इन लोग के साथ मेरा रहना उठना बैठना ठीक है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे जो आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि मैं इसके चक्कर में मैं फंस गया, मैंने इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए था, मैंने इनके बीच में नहीं उठना बैठना चाहिए था। हालेलुया। जहर से भरी हुई घास भी हरी होती है, इसको याद रखना। जहर से भरी हुई घास भी हरी होती है। ऐसे लोग जो अंदर से गलत रहेंगे पर बाहर से आपको सही लगेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग भी जिंदगी में मिलते हैं जो अंदर से गलत रहते हैं पर बाहर से आपको सही लगेंगे, पर बहुत सालों के बाद आपको पता चलेगा कि मैं फंस गया, न घर का न घाट का। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु का नहीं सुना। इसलिए मेरी जिंदगी में कोई भी निर्णय लेने के पहले
मैं हमेशा प्रभु को पूछता हूं। हमेशा किसको पूछता हूं? प्रभु को पूछता हूं। और मेरी जिंदगी में 1 या 2 बार मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूं जब मैंने प्रभु को नहीं पूछा। मैं आपको मजाक नहीं, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। ये बात आज की नहीं है, काफ़ी समय पहले की है, लेकिन मैंने देखा जब मैंने प्रभु को नहीं पूछा, प्रभु का नहीं सुना, मैं बहुत बुरी तरह फंसा, जिसका असर आज भी कभी कभी थोड़ा सा मेरी जिंदगी के सामने आता है। आप किसके हो? आप प्रभु के हो। आप प्रभु का सुनो। किसी को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो, किसी की खुशामद मत करो। आपको परमेश्वर को हिसाब देना है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से जांचो। हालेलुया। जो कुछ भी तुम कर रहे, जिस तरह की जिंदगी जी रहे, क्या वो वचन के अनुसार है क्या? अच्छा लगता मत करो। सिमसोन को भी पलिस्ती लड़की अच्छी लगी, उसको दिलेला अच्छी लगी। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ इस दुनिया में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार आपकी बर्बादी का कारण वही होता है जो आपको सही लगा था और आपको अच्छा लगा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में रहो। प्रभु जो भी तुम्हें जॉब बिजनेस देता है उसको खुशी खुशी करो। जिस जगह में रखता है शांति से, वफादारी से रहो। परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने ये कलीसिया शुरू की थी तो 15-20 लोग थे, बाद में 25-30 हो गए, फिर उसमें से कुछ लोग को झटके आगे चले गए, फिर परमेश्वर ने 50 कर दिया, फिर उसमें कुछ लोग को झटके आए, फिर परमेश्वर ने 100 कर दिया, फिर कुछ लोग को झटके आए, फिर परमेश्वर ने 200 कर दिया। तो प्रभु की कलीसिया है और परमेश्वर उसकी कलीसिया बांधता है। एक आखिरी वचन हम देखेंगे, 1-2 वचन है बस। प्रकाशित वाक्य 2:7। प्रकाशित वाक्य 2:7 जल्दी से। पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पड़े में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। आपके जीवन में आप हर एक बात पे जय पाना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी होने दो, आप जय पाओ। कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है और आप एक विजयी व्यक्ति है। आप हमेशा जय पाओ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं या खुदा तेरे नाम से जमाने को हिला दूंगा, बस बिस्तर में से बाहर आने की ताकत दे दे। आज बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है, वो बिस्तर में से बाहर ही नहीं आ पाते। आने के लिए आधा घंटा लगता है, फिर 2 घंटा उनका बिस्तरा पड़ा रहेगा, बाद में फोल्ड मारते और दुनिया हिलाने चले। खुद ही हिल रहे, खुद को संभाल लो भाई। हाँ, विजेता चाहिए बिस्तर से शुरू होती है, डिसिप्लिन चाहिए बिस्तर से शुरू होता है। बहुत सारी जिंदगी की चीजें आपके बिस्तर से ही शुरू होती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। हाँ, बाल कहती है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए।
पर तुम्हारा बिस्तरा, हाँ, खुदा कहाँ आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं, खुदा कहाँ आ रहा है? बिस्तर पे आ रहा है। क्या कह रहा है? विवाह तो सब में आदर की बात समझी जाए, पर बिस्तरा क्या रहे? निष्कलंक रहे। बहुत सारे लोग उनके बिस्तर में छुप के मोबाइल में गलत गलत चीजें देखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो हम बोल सकते, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आपका बिस्तरा आप शुद्ध रखो, क्योंकि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, ये मत भूलो, प्रभु आपके साथ होता है। हाँ, बहुत सारे लोग तो महीना महीना बिस्तरा नहीं धोते। आप ये मत बोलो कि सिर्फ आप ही अकेला सोते हैं, आपके साथ परमेश्वर होता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 घंटा बिस्तर के ऊपर प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ समय के हिसाब से जो बातें जरूरी है कि आप जय पाओ, नींद पर जय पाओ। हेलो, ध्यान से सुनो, नींद पर जय पाना सीखो। बहुत सारे लोग आज नींद के गुलाम हैं, वो नींद पर जय नहीं पाते। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने भूख के गुलाम हैं, वो अपनी भूख पर ना वो जय प्राप्त नहीं कर पाते। कई लोग तो भूख के मारे पागल हो जाते हैं। हमेशा खाने की पड़ी रहती है। आप अपने भूख पर जय पाना सीखो। हालेलुया। कभी भी कहीं पे भी रहो, खाने पीने के लिए अपनी शांति मत भंग करो, अपना स्वभाव मत खराब करो। हर साल मीटिंग होती है, कई लोग जब भी बाहर जाते हैं भोजन के लिए, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा वो घर में है, उनका भी दे दो डब्बा। डब्बे तुम्हारे लिए, उनके लिए नहीं जो घर में बैठे हैं। उन्हें भी ले आओ, हम उन्हें देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए हम प्रबंध करते हैं, हमारा फर्ज है। आमीन। तो भोजन के लिए लड़ाई करना, झगड़ा करना, शांति बिगाड़ना, अभिषेक खराब करना, हाँ, अपनी बेइज्जती करा के लेना, ये अच्छी चीजें नहीं है। इसलिए आप जय पाओ। एक आखिरी वचन, भजन संहिता 52 का 8, यह आखिरी वचन है। पढ़ो क्या लिखा है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। नहीं, बस मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। ओके, मेरे इसमें जैतून लिखा है, क्योंकि बाइबल के हिसाब से परमेश्वर के भवन में जैतून का चित्र है, और वो जैतून का जो पेड़ है वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। हम सदा परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के साथ में रहेंगे। जैतून के पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, पर मैं एक बात सिर्फ कहूँगा कि जैतून का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि जब सूखा पड़ता है तो सारे पेड़ मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, लेकिन उस सूखा में भी जैतून का पेड़ मस्त हरा भरा रहता है और वो बढ़ता है। ये जैतून के पेड़ की बड़ी खूबी है। और परमेश्वर ने मेरी और आपकी तुलना जैतून के पेड़ से की है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अकाल हो, बीमारी हो, महामारी हो, भूचाल हो, कुछ भी हो, हालेलुया, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा बढ़ते रहोगे। मैंने कहा आप हमेशा बढ़ते रहोगे। आप हमेशा बढ़ते रहोगे, आप हमेशा फूलोगे फलोगे। बाकायदा शर्त यह है, अगर आप खुदा के साथ खुदा के भवन में रहोगे तो। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के भवन में अगर आप जैतून के पेड़ के समान अगर आप रहेंगे तो गारंटी है आप बढ़ेंगे,
आप फूलेंगे, आप फलेंगे। हालेलुया। इसलिए आए दिन बहुत सारी बुरी खबरें आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, लड़ाई हो रही है और साइबर अटैक हो रहे हैं, बहुत कुछ। ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ आप सुनोगे। आमीन। लेकिन एक चीज़ मुझे परमेश्वर की अच्छी लगी कि जब उसने मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली, उसमें से एक भी इजरायलियों पे नहीं हुई। एक भी विपत्ति का असर इजरायलियों पर नहीं हुई, उनके परिवार पर नहीं हुई, उनके बच्चों पर नहीं हुई। हालेलुया। वैसे ही आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे देश भर में, दुनिया भर में अकाल होने दो, बीमारी होने दो, महामारी होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर के लोगों सुनो, उसका असर तुम पे नहीं होगा, तुम्हारे परिवार पर नहीं होगा, तुम्हारे काम धंधे पर नहीं होगा। सिर्फ प्रभु के प्यार में बने रहो, प्रभु का भय मानते रहो, वचनों के अनुसार आप जीते रहो, बाकी सारी चीजें परमेश्वर संभाल लेंगे। वो आपको भी संभालेंगे, आपके परिवार को भी संभालेंगे और आपकी हर चीज को संभालेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब की, उसके पूरे परिवार की और उसकी हर चीज की परमेश्वर ने रक्षा की थी। ऐसा बाड़ा बांधा था।